6th lecture of algebraic graph theory, and in previous 3 lectures we were discussing about the trees, spanning trees, and we have already discussed about the spanning trees for unweighted graphs. Today we will discuss about the minimum spanning trees algorithms regarding the weighted graphs. So first of all we have to introduce the weighted graphs. सबसे पहले हम weighted graphs को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर weighted graph के जो हैं स्पेनिंग ट्रीज जनरेट करने के लिए मिनिमम स्पेनिंग ट्रीज किस तरह जनरेट किया जाएगा, इसके लिए दो आपके पास एल्गोरिदम है, क्रस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिदम। तो ज़रा देखें वेटेड ग्राफ, चूँकि इससे पहले हमने नहीं डिस्कस किया थ्रू आउट ओवर लेक्चर्स। सो वेटेड ग्राफ जी इज़ अ ट्रिपल। जो वेटेड ग्राफ है वो ट्रिपल कौन से, वी, ई एंड डब्ल्यू, वेयर वी इज़ द वर्टिसेस, ई इज़ द नॉर्मली एजेस and W is the weight allocated to the edges, and it is, you can say, a sort of function from edges to R positive set of real numbers। ठीक है ना जी। इसके अलावा ज़रा नेक्स्ट जो है पॉइंट हैं कुछ इधर ज़रा इन पर भी गौर कर लेंगे। इन वेटेड ग्राफ ईच एज हैज़ एन एसोसिएटेड न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड द वेट ऑफ द एज। उस एज का वेट कहलाएगा। ईच edge weights may represent distance, cost, etc। ठीक है ना जी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे एक दी गई है, मुख्तलिफ जो है एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के दरमियान फ़्लाइट्स के डिस्टेंसेस हैं, और हमारा जो मेवर होगा लेक्चर का वो ये नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करें। ठीक है ना जी। ज़ाहिर बात है कि पाथ जब आपका ज़्यादा होगा तो उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, तो आप इसको किलोमीटर्स कह दें या प्राइसेस कह दें कि यहाँ से यहाँ तक की फ़्लाइट की जो प्राइस है, या डिस्टेंस कह दें, इन एनी केस यू कैन से। ठीक है ना। जो सारी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में बी सॉल्व बाय स्केचिंग द वेटेड ग्राफ्स। इस तरह के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज़ कि ये टिकट्स हैं या कॉस्ट हैं आपकी आ रही हैं MIA to SFO, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट या जो है मिनिमम कॉस्ट किस तरीके से हमारी आएगी कि हम MIA to SFO ट्रेवल करें। तो इसके मुख्तलिफ रास्ते हैं, लेकिन ये स्पेनिंग ट्री हमें बताएगा कि मिनिमम कॉस्ट किस तरह आ सकती है। ठीक है ना जी, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट जरा देखें कि हम वेटेड ग्राफ्स के रेलेवेंट जो हैं प्रॉब्लम फार्मूलेशन किस तरीके से हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम फार्मूलेशन ये है कि फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस इन द ग्राफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बेस्ट पाथ मीन। अब बेस्ट मुराद दो किस्म की चीज़ें हैं। पहली है द मिनिमम स्पेनिंग ट्री प्रॉब्लम। क्या मिनिमम स्पेनिंग ट्री प्रॉब्लम का मतलब ये है कि लोवेस्ट वेट, उस पर कॉस्ट है या डिस्टेंस है या सो ऑन, वो उसमें कम से कम आपका ख़र्चा या वगैरह आए। ठीक है ना जी। तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री से आपको अगर कोई वेटेड ग्राफ के बने उसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री आप क्रिएट करते हैं, तो इट मीन कि आपने लोवेस्ट वेट या लोवेस्ट कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है उसमें से ट्रेवलिंग की। और द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम पे द बेस्ट पाथ मीन द शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरी चीज़ है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है, तो हमारे जो होगा आज के जो हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो वो बेसिकली मिनिमम स्पेनिंग ट्री के रेलेवेंट होंगे कि हम मिनिमम स्पेनिंग ट्री जनरेट करेंगे जिससे हमें लोवेस्ट कॉस्ट का पता चल जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें सबसे पहले जो है आपके पास नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री के हवाले से कि minimum spanning tree of weighted graph is the collection of edges connecting all of the vertices such that the sum of the weights of the edges is at least as small as the sum of the weight of any other collection of edges connecting all the vertices। यानी इसमें से हमने क्या करने, वो एजेस सेलेक्ट करना होंगे कि जिनकी मिनिमम वेट होंगे। ठीक है, उनको सम अप किया जाएगा। इसके अलावा अगर वो ट्री जनरेट हो गया तो बाकी कोई भी ट्रीज जो होंगे आप जनरेट करेंगे तो वो जो होगा स्पेनिंग ट्री तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो मिनिमम स्पेनिंग ट्री नहीं होगा, मिनिमम कॉस्ट नहीं होगी। यानी कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री जनरेट करने का मतलब ही ये होगा कि हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इसके अलावा ट्रैवलिंग है, उसके टिकट्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, तो हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारी कम से कम लागत आए। ठीक है ना जी। तो इस प्रॉब्लम को के सलूशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है ना जी। टू कलेक्टिंग द मिनिमम एजेस
ठीक है जी। उसमें सबसे पहले जो है आपका, ये देखें ज़रा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। उसमें सबसे पहले जो एल्गोरिदम है आपका वो है क्रस्कल्स एल्गोरिदम। ये फॉर अ कनेक्टेड वेटेड ग्राफ जी, स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज़ कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। यानी आप इस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो ये 3-4 स्टेप्स आपको लेना होंगे। सबसे पहली बात कि उस ग्राफ में से रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। सबसे पहले तो उससे लूप्स और पैरेलल एजेस आपने रिमूव करने हैं। और अब चूंकि ये वेटेड ग्राफ्स हैं तो पैरेलल एजेस की डिफरेंट वेट्स होंगे, ज़ाहिर बात है। तो उन दो अगर पैरेलल एजेस हैं तो उनमें से उसको रिमूव करना है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा। इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप द वन विच हैज़ लीस्ट वैल्यू एसोसिएटेड एंड रिमूव ऑल अदर्स। यानी जो ज़्यादा वेट्स के होंगे उनको रिमूव कर देना है, जो मिनिमम वेट का होगा, लीस्ट वेट का होगा, उसको आपने छोड़ देना है अगर ग्राफ में पैरेलल एजेस ये लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने क्रस्कल एल्गोरिदम में ये करना है कि आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स में। वो जो आपको वेट्स गिवन होंगे उनकी एजेस की एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको आपने इकट्ठा करके रख देना, यानी लोवेस्ट टू हाईएस्ट। फॉर द फर्स्ट एज E1 ऑफ टी वी सिलेक्ट एनी एज ऑफ जी ऑफ मिनिमम वेट। तो इसमें हम एज सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक एज जो कि मिनिमम वेट का हो। लेकिन अगर 2 या 3 इक्वल वेट्स के हैं तो आप किसी एक को भी फर्स्ट एज ले सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड जो एज उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो फिर देखेंगे कि बाकी जो रह गए उनमें से मिनिमम वेट का कौन सा है, एंड सो ऑन। वी सिलेक्ट एनी रिमेनिंग एज ऑफ जी ऑफ मिनिमम वेट, ठीक है ना जी। फॉर द थर्ड एज E3 ऑफ टी, उस ट्री को परफॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, फिर हम तीसरा एज उसमें इंक्लूड कर लेंगे जो उससे थोड़ा बड़ा या बाकियों में से छोटा होगा, छोटे वेट का एज होगा। वी चूज़ एनी रिमेनिंग एज ऑफ जी ऑफ मिनिमम वेट दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ साइकिल। ये एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपने चेक करना है कि ऐसा ना हो कि साइकिल प्रोड्यूस हो। ऐसा ना हो कि प्रीवियस आपने सेलेक्ट किया और फिर आगे एक एज आ रहा है, लेकिन वो एज सेलेक्ट करने से उसकी मिनिमम वेट तो है रिमेनिंग में, लेकिन अगर वो आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास सर्किट बन जाता है, ये क्लोज पाथ बन जाता है, ये साइकिल, तो फिर वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। वी कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल अ स्पैनिंग ट्री इज प्रोड्यूस। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अंटिल कि स्पैनिंग ट्री हमारे पास जनरेट हो चुका होगा, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्रस्कल एल्गोरिदम की एग्जांपल है ये। आपको एक ग्राफ गिवन है, उसके वेट गिवन है एजेस के, ठीक है ना जी। तो इसका आपने स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग द क्रस्कल्स एल्गोरिदम जनरेट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ज़रा ग्राफ में आप जी में देखें कि कोई लूप नहीं है, पैरेलल एजेस कोई भी नहीं है, तो इट्स ओके। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है ना जी। सबसे पहले एजेस को हम लाइन अप करेंगे, उसमें जो लोवेस्ट वेट के एजेस हैं उनको पहले यहाँ से सॉर्ट आउट करें तो ए बी और ए डी बनता है। फिर उससे ज़्यादा जो है 2 वेट का बी सी बनता है आपके पास, सी डी आपके पास 3 का, ई एफ भी 3 का, ठीक है ना जी। इसी तरीके से बी ई भी 3 का, फिर ए ई आ जाता है 4 का और ए सी आ जाता है 4 का वेट का, डी आ जाता है आपके पास 4 का, डी ई भी 4 का है आपके पास, और फाइनली एफ डी है। यानी टोटल अगर देखें तो एजेस कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एजेस हैं आपके पास, उसका आपने लाइन अप कर दिया। अब इसमें से ये आप पे डिपेंड करता है कि सबसे लोवेस्ट वेट का एज आपने लेना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले आपने, ठीक है ना जी। तो सबसे लोवेस्ट का अगर देखें तो ये 2 आपके पास, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि ए डी को भी ले सकते हैं, ए बी को भी, एच को भी ले सकते हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ए बी एच को पहले ले लेते हैं। यहाँ पे देखा आपने, इसको हमने स्केच कर दिया, ठीक है ना जी। ये आपके पास ए बी का आ गया। इसके बाद ए डी का है लोवेस्ट का, तो फिर आपने इसके साथ ए के साथ डी को कनेक्ट कर दिया, ये आ गया आपके पास। आगे चलते जाएं आप, बी सी कितना है 2 का, और बी के साथ सी को अटैच कर दिया आपने वर्टेक्स को, ये 2 का आ गया। उसके बाद देखें सी डी जो वर्टेक्स है ये कितने का है, वेट का, 3 वेट का है। अब अगर सी और डी को आप ज्वाइन करते हैं तो ये देख रहे हैं आपके पास ये साइकिल बन जाएगी, ये वाली, ये देख रहे हैं। साइकिल को तो आपने अवॉइड करना है, ज़ाहिर बात है, तो लिहाजा आपने ये काम नहीं करना, सी डी को कनेक्ट नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देना है, वी विल नॉट इंक्लूड दिस वन।
नेक्स्ट आप आगे चलें ई एफ का, ठीक है जी। अब ई एफ को अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि आपके पास ये देख रहे हैं, ये फिर एक साइकिल बन जाएगी, ये देख रहे हैं आप, ये साइकिल जनरेट हो गई। तो ई एफ को भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आज आप आगे चलें ए एफ को, ठीक है जी। ए के साथ एफ को आप ज्वाइन कर देंगे, ये देखा आपने ज्वाइन कर दिया ए एफ को, ठीक है जी। आगे चलें बी ई 3 वेट है जिसका, बी ई जो है वो आपने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको, बी ई को, ई बी के साथ ई को अटैच कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आप चलें तो ए ई आ जाता है आपके पास। अब ए ई में क्या सूरत हाल बनेगी आपके पास, अगर ए और ई को फिर आप ज्वाइन करते हैं, ये देख रहे हैं, तो ये तो फिर एक सर्किट बन रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो यू आर नॉट अलाउड कि आप स्पैनिंग ट्री जो है इसका जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर सर्किट साइकिल आ जाएगा, ट्री नहीं रहेगा, तो हम इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट देखें ए सी को, ए और सी को, फिर वही बात कि ए और सी को अगर आप यहाँ पे इंडोर्स करते हैं, डालते हैं, तो फिर ये सर्किट बन रहा है, तो ए सी को भी आप एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद डी आ गया आपके पास, डी ई को फिर वही बात कि अगर डी ई को आप ज्वाइन करते हैं तो ये फिर देख रहे हैं आपके पास ये सर्किट बन रहा है, ये देख रहे हैं ए डी ई बी ए साइकिल बन रहा है, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। फाइनल बच जाता है एफ डी का, हाँ जी। अब डी एफ का फिर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बन जाएगी आपके पास, फिर ये साइकिल क्रिएट हो जाएगी डी ए एफ डी की, ठीक है जी। तो ये भी आप एक्सक्लूड कर देंगे आपके पास। तो अब जो इसके बाद ये फाइनल था, इसके बाद देखें जो आपके पास ट्री जनरेट हुआ है वो ये है आपके सामने, ठीक है ना जी। अब इसका जो है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट हुआ है, इसका अगर आप वेट निकालना चाहते हैं तो तमाम एजेस का सम आप कर दें, 1 + 2 + 3 + 1 + 3, तो ये आपके पास टोटल 10 वेट का एक ग्राफ जनरेट हुआ है, और ये मिनिमम होगा अगर ये कॉस्ट के हवाले से देखें, ठीक है ना जी। तो ये मिनिमम कॉस्ट आएगी अगर क्रस्कल एल्गोरिदम आप अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करते हुए स्पैनिंग ट्री आप जनरेट करेंगे। अब स्पैनिंग ट्री में ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे सारे के सारे वर्टिसेस कितने थे आपके पास ग्राफ में, टोटल ए बी 3 और 3 6 वर्टिसेस हैं, अभी भी आपके पास 6 वर्टिसेस हैं। सो इट इज़ द स्पैनिंग ट्री फॉर, एंड इट इज़ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसके अलावा आप कोई भी स्केच करके चेक कर सकते हैं कि अगर और आप किसी को फॉलो करेंगे तो फिर आपके पास मिनिमम ट्री नहीं जनरेट होगा, ठीक है, उसका वेट जो होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखें ज़रा, ये भी मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज जनरेट करना है आपने, लेकिन अब डिफरेंट मेथडोलॉजी है, एल्गोरिदम जो है वो आपका डिफरेंट है, दैट इज़ द प्राइम्स एल्गोरिदम, या प्रेम्स एल्गोरिदम इसको कहते हैं। ये भी कनेक्टेड वेटेड ग्राफ है, वेटेड ग्राफ के मुतल्लिक है, और स्पैनिंग ट्री आप किस तरह जनरेट करेंगे इसका डिफरेंट मेथड है। सबसे पहली बात तो वही है, वो पहला स्टेप जो है जो प्रीवियस क्रस्कल में था, इधर भी वही है, इधर देखें कि रू हैव टू रिमूव ऑल द लूप्स एंड पैरेलल एजेस। सबसे पहले तो रिमूव करने हैं आप वो, और इसमें भी वो लीस्ट वाला आपने छोड़ना है अगर पैरेलल एजेस हैं तो। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, चूज़ एनी आर्बिट्ररी नोड एज अ रूट नोड। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि रूट नोड जो है आपने डिफाइन करना है, ठीक है ना जी। सबसे पहले किसी भी जो है नोड को आप रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप ये करेंगे चेक आउटगोइंग एजेस एंड सेलेक्ट द वन विद लेस वेट। अब जो आपने जो रूट वर्टेक्स सेलेक्ट किया है उसके साथ जो एडजेसेंट एजेस हैं, इंसिडेंट एजेस हैं, उन एजेस में से आपने वो सेलेक्ट करना है जो मिनिमम वेट का होगा। Then for an arbitrary vertex u for g, an edge of minimum weight incident with u is selected is e1। सपोज कि आपने e1 जो है उस ट्री में इंसर्ट कर दिया, और इसी तरीके से फिर e2 e3 भी आप मिनिमम वेट्स का ख्याल रखते हुए उसके साथ इंसिडेंट एजेस जो आ रहे होंगे वो सेलेक्ट करते जाएंगे, और फाइनली यू विल गेट द स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप गेट कर लेंगे इन द वेटेड ग्राफ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सर देखते हैं एग्जांपल इसके हवाले से प्रेम्स एल्गोरिदम की। आपको एक ग्राफ गिवन है जिसके जो हैं आपको ये एजेस उनका वेट साथ गिवन है, ए टू बी टू सी टू दिस वन 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 एंड टू दिस वन। ये आपको ग्राफ गिवन है,
ठीक है ना जी। तो प्राइम्स एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए आपने जो है ये कंस्ट्रक्ट करना है स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो सबसे पहले तो इसमें से वही बात कि सबसे पहले सारे पैरेलल एजेस और लूप्स चूँकि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो सो वी आर फ्री, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें प्राइम्स एल्गोरिदम में? आपने क्या सेलेक्ट करना है जी? आपने सेलेक्ट करना है रूट नोड के तौर पे किसी एक को। तो स्टेप 2 में ज़रा यहाँ पे देखें आप देख रहे हैं इसमें एस को हमने सेलेक्ट कर लिया रूट नोड के तौर पे। ये देख रहे हैं आप इस एस को। जब एस को आपने सेलेक्ट किया तो थर्ड स्टेप में आप एस के साथ अटैच इंसिडेंट एजेस देखें आप, ये है और एक ये है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? दैट इज़ 7। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आपने, बाकियों को आपने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है ना जी, बाकी एज इट इज़ रहेंगे। जो मिनिमम का था ए के साथ आपने वो सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है जी, और फिर हम फर्दर आगे जाएंगे इसके ऊपर। ये ज़रा देखें आप, आफ्टर चूजिंग अ रूट नोड एस वी सी दैट एस एंड एस सी आर टू एजेस विद वेट्स। तो एस को जब आपने रूट किया था तो 2 था, एक 7 था, ए था उसके साथ अटैच वर्टेक्स, या एक उसका इंसिडेंट एज ये था जो 8 वेट का था। तो जो हम इसमें से लेसर था वो हमने सेलेक्ट किया है, उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है हमने। ठीक है जी। फर्दर मोर देखें ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे कि नाउ द ट्री एस ए इज़ ट्रीटेड एज अ वन नोड। तो एस ए जो आपके पास ये कंपाइल हो चुका है, ये एक नोड की तरह रोल प्ले करेगा। अब इसके साथ जो एडजेसेंट हैं एस ए के साथ, वो आपने वर्टिस एजेस देखने हैं। ये देखें, एक ये एज इसके साथ है, एक ये एज है इसके साथ। ठीक है ना जी, ये दोनों एजेस हैं इसके साथ जो कि इंसिडेंट एजेस हैं। अब इन दोनों में से ए के साथ देखें लोवेस्ट वाला कौन सा है? ये 6 वेट का है और ये है आपके पास 3 वेट का। यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन, इस वजह से इसको हाईलाइट किया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ट्री आएगा आपके पास, ठीक है ना जी, फिर आप नेक्स्ट जो है आप देख रहे हैं, नाउ वी विल अगेन ट्रीट इट एज अ नोड। इसको ए सी को नोड फाइनल जहाँ पे आप पहुँचे थे, सी से आगे आपने चलना है। अब सी के साथ नेक्स्ट देखेंगे आपके कौन कौन से एडजेसेंट हैं आपके पास। अगर सी के साथ देखें तो इंसिडेंट जो हैं आपके पास 3 हैं, एक ये है एक ये है, बल्कि ए सी को तो अब आपने एज अ नोड ट्रीट करना है। इन दोनों में से देखें आपके कौन सा जो है लेसर वेट का है। अगर आप देखें तो ये बन रहा है आपके पास सी डी। तो हम इसको सी डी को इसके साथ, हालांकि देखें कि सी के साथ ये भी था अटैच, ये भी एडजेसेंट था, इंसिडेंट एज था ये आपके पास। तो इसको तो हमने एक्सक्लूड किया क्योंकि ये हायर वेट का है। ठीक है नहीं, इन दोनों को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी, इस स्टेप में। और किसको साथ इंक्लूड किया, ज्वाइन कर दिया आपने इसको जो कि 3 वेट का था, लेसर वेट का था। ये देखें आपके पास कि आपके पास स्पैनिंग ट्री जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। अब फिर सी डी को एज अ नोड आप लेंगे और इनके साथ जो एडजेसेंट वर्टिसेस या इंसिडेंट एजेस हैं उनको आप ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब डी पे आप पहुँचे हैं, डी के साथ कौन सा है? एक बी है यहाँ पे, एक जो है टी है यहाँ पे, वर्टेक्स दूसरा जो इंसिडेंट एज या इसके जो इसका वेट 2 है, इसका वेट भी 2 है आपके पास। ठीक है जी, तो ठीक है जी। तो ये अगर देखें तो ये दोनों इक्वल वेट्स के आ गए। तो हम एक काम कर लेते हैं कि पहले एक को ज़रा यहाँ पे देखें। आफ्टर एडिंग अ नोड डी टू द स्पैनिंग ट्री वी नाउ हैव 2 एजेस गोइंग आउट ऑफ इट हैविंग द सेम वेट्स। और वो कौन कौन से हैं? डी टी है और डी बी है। तो हम इसमें से किसी एक को ऐड कर सकते हैं। सपोज के फर्स्ट स्टेप में आपने ऐड कर लिया बी को, ठीक है जी। तो फिर बैक आके डी पे आप देखेंगे तो फिर बी डी के साथ दूसरा जो है लोवेस्ट का वो भी आपने ऐड करना है, चूँकि यू हैव टू विजिट ऑल द वर्टिसेस। तो ऑटोमेटिकली वो 2 वेट का आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास ट्री जनरेट हो जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग कॉस्ट ट्री जो आ जाएगा आपके पास, ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये प्राइम्स एल्गोरिदम में आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लिया। ठीक है ना जी। लेकिन ये एक चीज़ याद रखने वाली कि अगर सपोज़ आप स्टार्टिंग में प्राइम्स एल्गोरिदम में कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स या रूट नोड कोई और लेते हैं तो फिर डिफरेंट टाइप का आपके पास कंस्ट्रक्ट होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि वो भी मिनिमम कॉस्ट का होगा आपके पास, ये मिनिमम वेट का ट्री ही जनरेट होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये 2 डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज जनरेट किए हैं।
और ये बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो एल्गोरिदम है आपके प्रेम्स एल्गोरिदम जो क्रस्कल एल्गोरिदम, ये दोनों वेटेड ग्राफ के लिए, हालांकि इस प्रीवियस लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, दो डिफरेंट मेथड्स थे वहाँ पे। BDS जो था, BFS था और DFS था, वो अनवेटेड ग्राफ्स के लिए स्पैनिंग ट्री आप जनरेट कर रहे थे। और यहाँ सूरत हाल ये हुई कि आपने वेटेड ग्राफ के लिए दो डिफरेंट एल्गोरिदम के ज़रिए स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आपने जनरेट की। होप्स हो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अपलोड करूँगा, तो उम्मीद है कि आप लोग उससे सॉल्व करेंगे। और ये आपने देखा कि इंतहाई बेनिफिशियल जो है एल्गोरिदम्स हैं, ट्रेवलिंग के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से, ठीक है ना जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट्स ओके जी।